ये कहते हैं कि इश्क जो होता है वो अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच जाए, वो भी चार चार बच्चों के साथ। ये कहानी आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ये कहानी याद दिलाती है बजरंगी भाईजान फिल्म की, जहां पर सलमान खान एक बच्ची को लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन इस कहानी में एक महिला पाकिस्तान के कराची से अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान पहुंच जाती है। वजह, उसे मोबाइल पर पबजी खेलते खेलते एक लड़के से प्यार हो गया। एक लड़का जो कुछ मामूली 1000 रुपए कमाता है, दिन रात बैठ के पबजी खेलता है। यह महिला पाकिस्तान में बैठ के पबजी खेलती थी। 2014 में मोहतरमा की शादी हुई थी, पति मेहनती था तो 4 बच्चे भी हो गए। लेकिन इसके बाद जब इश्क का खुमार छाया तो फिर सरहद कहां नजर आई। सरहद को लांघते हुए यह मोहतरमा सऊदी से नेपाल और नेपाल से बस के रास्ते हिंदुस्तान पहुंच गई। पति ने भी मोबाइल फोन पर इनको पूरा ख्याल रखा। मोहतरमा हिंदुस्तान आई, अपने 4 बच्चों के साथ रही, इस नए लड़के सचिन के साथ रही। लेकिन बाद में पुलिस को जब पता लगा तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पुलिस हैरान है कि यार ये कैसे हो गया। लेकिन इसके बाद की कहानी जो है वो और ज्यादा हैरान करने वाली है। वो कहानी ये कि महिला केवल 5वीं पास है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। महिला कंप्यूटर में मास्टर लगती है। अब पुलिस को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कोई पाकिस्तान से जासूस है जो हिंदुस्तान, और इसी वजह से पुलिस समझना चाह रही कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि हनी ट्रैप के मामले जो होते हैं वो अक्सर बड़े लोगों को फंसाने के लिए होते हैं। एक छोटे मोटे आदमी को फंसाने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने का लॉजिक पुलिस समझ नहीं पा रही। हालांकि हिंदुस्तान में जिन जनाब को मोहब्बत थी वो इन मोहतरमा और इनके 4 बच्चों के साथ फिलहाल जेल और हवालात की हवा खा रहे हैं। पिताजी को भी साथ में जेल में ले गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था ब्याह कर लो, और ब्याह करवा दिया तो फिर पुलिस कह रही है हाँ अच्छा किया तुमने, पाकिस्तान से लीगल तरीके से लाकर बसा लिया। और बताते हैं तुमको, 27 साल की यह महिला है। इनका नाम जो है वो हैदर गुलाम है और 5वीं तक पढ़ी है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, कंप्यूटर चलाने में मास्टर हैं। महिला ने पूछताछ में बताया कि नोएडा के सचिन साहब एक हैं, उनके संपर्क में आई थी। फिर दोनों के बीच में पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया। पति से इश्क जो था वो कम था, लेकिन बच्चे जो थे वो पति के दिए हुए थे। इनको लगा ठीक है चलो ले चलते हैं। हालांकि यूपी पुलिस जो है इनकी कहानी को यकीन नहीं कर रही है। मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है, फॉरेंसिक लैब भेजा है। उधर डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि पाकिस्तानी महिला ने खुद वीजा बनवाया था और किसी और ने इसकी मदद नहीं की। दुबई गई, दुबई से नेपाल, नेपाल से यहां पर। अब 48 घंटे में एटीएस से लेकर आईबी, एलआईयू सबने इन मोहतरमा से पूछताछ कर ली है। हरियाणा के वल्लभगढ़ से इन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया। 4 बच्चे भी थे। पुलिस प्रशासन हैरान है यार, सोच रही क्या कहानी है। फिलहाल इन्हें, इनके पति को और सचिन के पिताजी को, तीनों को अदालत में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। लेकिन कहानी जो है वो जबरदस्त फिल्मी है और पुलिस को जो ये लोग बता रहे हैं वो बड़ा हैरान करने वाला है। इनका कहना है कि यार हमने यूट्यूब पर वीडियोस देखे थे, हमें पता लगा कि इंडिया कैसे आ सकते, तो पता लगा नेपाल से सबसे आसान है, तो हमें लगा कि नेपाल पहुंचे और नेपाल से इंडिया कायदे से आ जाएंगे। और इसी वजह से मोहतरमा जो है सीमा और सचिन, ये पहली मुलाकात इनकी काठमांडू नेपाल में होती है। यहां पर कहा जाता है कि 7 दिन तक ये रहते हैं। इसके बाद मोहतरमा जो है वो चली जाती हैं वापस पाकिस्तान। इसके बाद ट्रैवल एजेंट की मदद से टूरिस्ट वीजा बनवाया जाता है और 4 बच्चों को लेकर नेपाल पहुंचती हैं। वहां से बस पकड़ती हैं दिल्ली की और फिर सीधे नोएडा आकर धमकती हैं। इस जांच में पता लगा कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बहुत काम आए। कई सारे जो अच्छे इन्फ्लुएंसर तथा कथित थे उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी कि इंडिया कैसे आए। रास्ते में बस में बैठकर व्हाट्सएप पर कॉल करती थी और लोगों से हॉटस्पॉट लेती थी, क्योंकि फोन तो इनका पाकिस्तान से वाला था तो इंडिया में तो चलता नहीं था। तो इन्होंने, मोहतरमा ने क्या निकाला कि व्हाट्सएप कॉल करने के लिए बगल वाले से कहा कि हे भैया हमको हमारे पति से बात करना है, नेट हमारा चल नहीं रहा, बैलेंस है नहीं, जरा सा हॉटस्पॉट दे देंगे तो मामला हमारा बन जाएगा, और उस तरह से बात की। अब जो कहानी निकल कर आई है वो ये कि मोहतरमा का घर पाकिस्तान में सिंध में पड़ता है और सिंध की वो रहने वाली हैं। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने बताया कि सिंध की रहने वाली हैं। 2014 में इनकी शादी हुई थी। पाकिस्तान में एक आदमी है गुलाम हैदर, उसके साथ इनका ब्याह हुआ, 4 बच्चे हुए। वो जनाब जो है कराची में रहने वाले हैं, टाइल्स बनाने का काम। उधर पति जो है वो टाइल्स लगाता है। यहाँ जो नया पति बना है या पति या जो भी कह लीजिए, वो पल्लेदारी काम करता है। 2019 में इनका जो पति था गुलाम हैदर वो सऊदी चला गया था, वहीं पर काम करने लगा। कहा जाता है फिर उनकी दूरियां बढ़ गई और दूरियां बढ़ने के बाद यहां पर इनको पबजी खेलने की आदत लग गई। पबजी खेलते खेलते इन्होंने बहुत बड़ा खेल कर दिया। नोएडा के रबूपुरा इलाके के रहने वाले सचिन से मोहब्बत हुई। नोएडा में पल्लेदारी काम करता है। शुरुआत में जब मोहब्बत हुई तो नेपाल में जाकर मुलाकात 1-2 बार हुई, उसके बाद यहां आ गए।
कहा जाता है कि सचिन के पास जब रहने का फैसला किया तो पासपोर्ट बनवाने का पैसा नहीं था, इंडिया आना था। तो कराची में इनका एक प्लॉट था जिसको उन्होंने वहां पर 12 लाख रुपए में बेचा और फिर अपने 4 बच्चों का वीजा पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद ट्रेवल एजेंसी से संपर्क किया जिसके थ्रू ये यहाँ आ गए। नेपाल के 5 टिकट जो हैं वहां की ट्रेवल एजेंसी ने इनके लिए करवाए थे। बच्चों को लेकर नेपाल पहुंची, 10 दिन नेपाल रही, फिर वहां से दिल्ली की बस पकड़ी। मतलब गजब की कहानी है। लेकिन ये फंसी तब जब एक वकील के पास ये लोग शादी करवाने गए और उसने आई कार्ड मांगा तो इन्होंने पाकिस्तानी आई कार्ड दिया, जिसके बाद खेल हो गया। उसने पुलिस को बता दिया, पुलिस आई तो फिर हंगामेदार हो गया। अब सवाल ये कि हनी ट्रैप है या फिर क्या है। फिलहाल 50 दिन ये रह चुकी हैं, शादी इनकी नहीं हुई है नए वाले के साथ, जांच चल रही है। अब अगर हनी ट्रैप है तो सचिन से क्या इनको मिल सकता है, एक सवाल ये है। इंडिया में क्या कर रही थी, और अगर नहीं है तो फिर इश्क इतना पागलपन होता है, मतलब पता नहीं, हो सकता है इतना भी हो। 4 बच्चा लेकर सीधे